ओके स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं भाई कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो जो हम जानते हैं कि मान लो कोई हमारे पास एक सरफेस है और सरफेस के ऊपर हमने किसी बॉडी को रखा है जिसका मास m है। वी अप्लाइड सम फोर्स F ऑन इट, कुछ हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। अब यहाँ पर ग्राउंड और बॉडी के बीच में कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है। जो बॉडी ग्राउंड के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड लगाती है, जो ग्राउंड है वो बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन हमारा अपवर्ड लगाता है। इफ बॉडी इज एट रेस्ट, यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है बेटा बॉडी के ऊपर, दैट इज सम स्मॉल f. So this f is friction force, this f is applied force. अब ये जो ग्राउंड है इस बॉडी के ऊपर वाली पर कौन कौन सा फोर्स अप्लाई करता है? वन इज नॉर्मल रिएक्शन, वन इज दिस फ्रिक्शन फोर्स। ये जो दोनों फोर्स हैं बॉडी के ऊपर वो ग्राउंड की वजह से है, और वो इस वजह से है क्योंकि ग्राउंड एंड बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। तो जो कांटेक्ट की वजह से फोर्स लगता है बॉडीज के बीच में, दैट वन वी कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। सो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा कि दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, दिस वन इज फ्रिक्शन फोर्स, एंड रिजल्टेंट ऑफ दिस टू, the resultant of these two, this resultant is our contact force. तो contact force क्या हो गया भाई? Contact force is resultant of normal reaction and friction force. जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन है और जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा होगा कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि ये दोनों फोर्स ही कॉन्टैक्ट की वजह से ही एक्ट कर रहे हैं। अगर ये कांटेक्ट नहीं होता दोनों के बीच में तो ये हम फोर्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, अब जो यहां पर एक एंगल बना कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच का, ये वाला एंगल, दिस वन वी आर टेकिंग थीटा, ये जो एंगल थीटा है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। How can we define it now? Angle of friction is angle between normal reaction and contact force. इन दो के बीच का जो हमारे पास एंगल है, that one we called angle of friction. We want to find out its value. तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, तो tan थीटा हियर, tan थीटा, that is friction force divided by normal reaction. Now question arises, क्या जो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है या वेरिएबल वैल्यू है? क्या ये चेंज होता है? श्योरली अगर हम अप्लाइड फोर्स को चेंज करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स चेंज होगा। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है एट दिस टाइम। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट? For maximum
एंगल ऑफ फ्रिक्शन और मैक्सिमम एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बेटा जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। और लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ओके, सो दिस वैल्यू एफ our theta max, that value is equal to tan inverse of mu n by n. So n से हमारा नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल, so this theta max is tan inverse of our mu. This mu is our coefficient of friction. क्या ये स्टैटिक में ही रहेगा? क्या हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के दौरान ही होता है? क्या काइनेटिक फ्रिक्शन के दौरान नहीं होता? बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइम भी रहता है। सो ये जो है जो थीटा मैक्स है, दिस इज फॉर आवर स्टैटिक कंडीशन, कि हमारे पास जो थीटा मैक्स की वैल्यू होगी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के टाइम होगी और एट दैट टाइम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वी विल टेक। इन काइनेटिक फ्रिक्शन, इन केस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, theta will be equal to, the angle of friction will be equal to tan inverse mu k. Okay, so this is all about that angle contact force and angle of friction.